एम्बुलेंस का ये सायरन बजा तो थम गई धड़कनें, मानो रुक गई हो धरती अपनी धुरी पर, लिपट गई हो हवाएं चिनार और बबूल के पेड़ से, रुक गया हो आसमान, रुक गई हो सांसें, क्योंकि ये सायरन बजा था किसी की सांसें थम जाने का अंदेशा देकर। रुक गई है सांसें अंकिता की, मिल गई है लाश। आज हम कहेंगे हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि बहन अंकिता तेरे कातिल जिंदा हैं। आज ये कहना ही पड़ेगा, वो भी चीख कर, चिल्लाकर, शोर मचाकर, ताकि कोई और अंकिता हमसे दूर न जाए। जिंदा है तेरे कातिल बहन, जिंदा है, क्योंकि हमने नहीं सीखा है आवाज को उठाना, बहनों की हत्या पर लड़ जाना। क्योंकि हत्या सिर्फ तेरी नहीं हुई है, हत्या हुई है हमारी चेतना की, हमारी संवेदना की, हमारी कानून प्रणाली की, हमारी कानून व्यवस्था की, जिस पर गुमान है सरकारों को, जिसका ढोल पीट पीट कर बैठते हैं लोकतंत्र में राजनेता सत्ता की कुर्सी पर। दावे अभी भी होंगे, सरकारें आश्वासन देंगी, प्रशासन सख्त हो जाएगा। कुछ दिन हंगामा होगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। प्रशासन लगा अंकिता की लाश को ढूंढने में और ढूंढ भी लिया गया। चिल्ला फाबर हाउस के पास शक्ति नहर से लाश मिल भी गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया, रिजॉर्ट ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के, मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे, और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। अंकिता का एक दोस्त पुष्प, जिसके कारण इस हत्याकांड से पूरा पर्दा उठा है। 19 साल की अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। पुलकित आर्य बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। पुलकित अंकिता को घुमाने के बहाने बाहर लेकर चला जाता है, जहां पर दोनों में बहस हो जाती है। इसी बीच अंकिता अपने दोस्त पुष्प को मैसेज कर देती है कि वो फंस चुकी है। बताया गया कि अंकिता ने पुलकित को धमकी दी थी कि वो सबको बता देगी कि पुलकित अंकिता से ग्राहकों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बात पर पुलकित और उसके साथी अंकिता को नहर में धक्का दे देते हैं। अंकिता के दोस्त ने ही अंकिता के घर पर पूरे मामले की जानकारी दी, रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई और हर राज से पर्दा उठ गया। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त किए थे, तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलकित का रिजॉर्ट मानकों के अनुसार नहीं था। अब जिसके पिता सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, पूर्व में राज्य मंत्री जैसे पद पर रहे हो, अगर उनके बेटे को भी मानकों के अनुसार चलना पड़े तो धत किस काम की राजनीति जनाब। पिता मंत्री तो डर काहे का, और हुआ भी यही। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमने नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया और नियमित पुलिस ने भी अपनी जांच को गतिमानता से करते हुए, शीघ्रता से करते हुए तीनों अभियुक्त को हिरासत में लिया, उनका बयान दर्ज किया। उनके निशानदेही पर जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि उसको नहर में धक्का दिया गया था, उस स्थान को खोजबीन किया गया। एसडीआरएफ की टीम उस काम के लिए लगाई गई। पानी का जलस्तर ज़्यादा होने की वजह से इसमें समय लगना जानकारी में आया, तो पानी का स्तर को पहले कम किया गया। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है, हम कहते हैं सही है। आरोपियों को सजा भी शायद हो जाए, लेकिन सवाल ये कि क्या असली गुनहगारों को सजा मिल पाएगी। अब असली गुनहगार कौन है? गुनहगार का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्र में होटलों और कैंप में देश भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। शौकीन पर्यटकों को यहाँ पर स्पा सर्विस दी जाती है, और इसी स्पा सर्विस की आड़ में कई होटलों और कैंप में गलत काम किया जाता है। कई युवतियों को काम के बहाने फंसाकर लाया जाता है। बताया यह भी गया कि करीब 7 से 8 साल पहले एक यहीं पास ही के वनंतरा रिजॉर्ट में कर्मचारी प्रियंका गायब हो गई थी।
संचालक ने पैसे और सामान लेकर फरार होने का आरोप लगाया प्रियंका पर। प्रशासन 7 से 8 साल में प्रियंका का पता नहीं लगा सका। शायद प्रियंका का हश्र भी अंकिता जैसा रहा हो। तब प्रियंका के लिए प्रशासन एक्टिव हो जाता तो शायद अंकिता जिंदा होती। तमाम अंकिता का गुनहगार प्रशासन है, सुस्त कानून व्यवस्था है। आखिर इनको जेल कब होगी, कब सजा मिलेगी, सवाल ये है, ताकि कोई और अंकिता अपनों से जुदा न हो। डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।